जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि साइकोलॉजी होता क्या है। देखिए, साइकोलॉजी में मैंने 5 टॉपिक सेलेक्ट किया है: मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट। पहले हम बात करेंगे कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कितना है मनी, आपके पास मान लीजिए कि 50,000 है। अगर आप मार्केट में 50,000 अगर आप लगा देते हैं, आपके पास टोटल कितना है 50,000। अगर आप 50,000 लगा देंगे तो आपको क्या होगा, डर लगने लगता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 50,000 है। आपने मार्केट में पूरा 50,000 लगा दिया। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट थोड़ा सा भी जाता है ना, तो आपको वहाँ पे डर लगने लगता है। इसलिए आपको कभी भी अपना जो मनी मैनेजमेंट है, अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 है, तो आप मार्केट में 20,000 से भी पैसा बना सकते हैं। वो लोग गलत बोलते हैं कि मतलब होता सही है कि 1 लाख से भी 1 लाख से ही चालू करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास 1 लाख रुपए मार्केट में लगाने की हिम्मत नहीं होती और ना ही हम लोगों के पास उतना पैसा होता है। इसलिए आप यहाँ पे 20,000 रुपये से भी प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। उसके लिए करना क्या है, आपके पास मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो आपको क्या करना है, एक ही लॉट से हमेशा ट्रेड लेने का है। ठीक है ना, एक ही लॉट पे आपको ट्रेड लेना है। जो भी प्रॉफिट हो, आपका लॉस हो, वो बुक कर लेना है। कभी भी आप जैसे मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये है, अगर आपने 20,000 रुपये पूरा लगा दिया, तो आप ही सोचिए, अगर आपने 20,000 लगा दिया है एक ही लॉट, अगर मान लीजिए आपने 10 लॉट लिया है, वो 20,000 का आपको पड़ा है। ठीक है ना, अभी मार्केट थोड़ा सा भी आपको नीचे आएगा, तो जो आप 20,000 रुपये लगाए हैं, अगर मार्केट 10 पॉइंट भी नीचे आएगा, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा लॉस दिखाएगा। 100 पॉइंट अगर आ गया, मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर आ गया, 50 पॉइंट नीचे आ गया, आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपको वहाँ पे 5,000 6,000 का लॉस दिखाने लगेगा। उसकी वजह से आपकी क्या है, साइकोलॉजी जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाना है तो मनी मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको वही पैसा मार्केट में लगाना है। अगर बाई चांस अगर वो लॉस भी हो जाए, तो आपको नुकसान हो, मतलब कि आपको अफसोस ना हो कि हाँ हो गया, चला गया, हमने सीखने के लिए पैसा मार्केट पर लगाया था, कोई बात नहीं। लेकिन कभी भी पूरा पैसा आपको मार्केट पे नहीं लगाना है। आपका जो भी, अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, जो भी आपकी मंथली इनकम है, उसका से मान लीजिए आपकी, अगर मान लीजिए मार्केट आपकी इनकम है 40,000 रुपये, तो आप 10,000 20,000 रुपये लगा के मार्केट में आसानी से आप सीख सकते हैं। जब आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए मार्केट में, आपको लगता है कि आप स्टेबल कर सकते हैं, तो आप फिर एक साथ पैसा, मतलब आप अपने पीएनएल में 1 लाख रुपए ऐड कीजिए, अपने ब्रोकर ऐप में जो भी आप यूज करते हैं, और वहाँ पे आप 1 लाख पे 1 लाख रुपए आप लगा सकते हैं। फिर वहाँ से आप एक एक लॉट करके लगा सकते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपके पास कितना 20,000 रुपये है। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा हम माउस से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। ये 20,000 रुपये, ठीक है ना, ये हमारा कितना है 20,000 रुपये। अभी आपने मान लीजिए एक लॉट खरीदा है। ठीक है ना, एक लॉट आपने कितने में खरीदा, मान लीजिए 3,000 रुपये में। ये थोड़ा सा माउस में लिखते नहीं बनता, क्योंकि मेरे पास पेन है नहीं कि मैं पेन से करूँ, इसलिए मैं, मान लीजिए आपने 3,000 रुपये से खरीदा। ठीक है ना, अभी आप मान लीजिए 3,000 रुपये से खरीदे हैं, आपकी मार्केट अगर मार्केट जो है अगेंस्ट भी चला गया, तो आपको यहाँ ज़्यादा ज़्यादा कितना नुकसान होगा, समथिंग 1,000 रुपये का लॉस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपये लगा रहे हैं, तो आपको यही अगर आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपको कम से कम यहाँ 6-7 हज़ार रुपये लॉस दिखाने लगेगा, जिसकी वजह से आप वहाँ पे अपना जो भी लॉस रहेगा जल्दी बुक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे मार्केट जो है आप ही के साइड वहाँ पे चला गया। इसलिए आप अगर देखिए, अगर 3,000 रुपये आप लगाए हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट भी चला गया, तो अगर आपकी स्टॉप लॉस के पास आता है, तो आप वहाँ पे नहीं कट करेंगे। मतलब आपकी स्टॉप लॉस के पास आता है, स्टॉप लॉस नहीं कट करता है। आपकी स्टॉप लॉस के पास आया, वहाँ से उसने फिर बाउंस बैक, आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर लॉस भी हो गया ना, तो आपको लगेगा कि मेरे पास अभी पैसा है, मैं वहाँ से अपना जो भी लॉस है वो रिकवर हो सकता है, या फिर आगे आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको जितना भी आपका पास पैसा है, वो पूरा आपको यहाँ पे मार्केट पे नहीं लगाना है। ठीक है ना, ये तो हो गया मनी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है कि आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने, आपका जो भी ट्रेड आपने लिया है, तो उसमें आपका अगर जैसे मान एक कहावत है, एक क्रोकोडाइल, जैसे मान लीजिए एक तालाब है। ठीक है ना, तालाब में मान लीजिए क्रोकोडाइल है, मतलब क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। ठीक है ना, वो अपनी शांति से मार्केट में, मतलब कि जब तक उसका शिकार आता है ना, तब तक वो बैठा रहता है, वो कुछ भी हलचल पानी में नहीं करता है। जब देखता है कि उसका शिकार आ गया, तभी वो झपट्टा मारता है और अपने शिकार को वो पा लेता है। उसी तरह आपको मार्केट में आराम से बैठे रहना है। जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वही स्ट्रेटेजी जब बने तभी आपको एंट्री लेना है, उटपटांग एंट्री कभी भी नहीं लेना है। होता क्या, अगर आप देखिए, जैसे कल मार्केट देखिए, यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज रहा है। यहाँ पे देखिए,
पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने वो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ना ही मार्केट ने हाई को क्लोज किया है, हाई को ब्रेक किया है, और ना ही मार्केट ने यहाँ पे लो को ब्रेक किया, तो हमारी एंट्री कोई बनती नहीं है। बस आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको अगर जिस दिन मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट आने लगेगा उस दिन आप प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी थर्ड नंबर है हमारा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने पहला लॉट लिया, ठीक है ना। पहला लॉट आपने लिया और आपको वहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, तो आप लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड लेते हैं, उसकी वजह से आपको और ज़्यादा लॉस जो है देखने को मिलता है। फिर आप मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है एक ही दिन में पता नहीं कितने ट्रेड लेते हैं, 14-15 ट्रेड लेते हैं, 20-22 ट्रेड भी ले लेते हैं। इसलिए आपको इतना ट्रेड कभी भी नहीं लेना है। आपको बस मार्केट में शांति से बैठे रहना है। जब आपका सेटअप बने तभी आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, उससे पहले आपको अगर एंट्री नहीं मिलती है तो शांति से बैठे रहिए। ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना। आपको अगर मान लीजिए आप मान लीजिए 1-2 महीने, मतलब कम से कम 6 महीने आप एक ही लॉट पे ट्रेड कीजिए। एक लॉट पे अगर आप ट्रेड करेंगे ना 6 महीने, तो आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आने लगेगा। मतलब आप शुरू में ना ही अपना प्रॉफिट लॉस मत देखिए, सिर्फ आप मार्केट पे सीखने के बेस पे आइए, आपको मार्केट यहाँ पे आराम से पैसा देगा, ठीक है ना। तो ओवर ट्रेडिंग आपको कभी भी नहीं करनी है। कम से कम 6 महीने आपको एक ही लॉट पे ट्रेड लेने का ये आप रूल्स बना लीजिए। साइकोलॉजी होता है कुछ नहीं, बस आपके जो रूल्स होते हैं ना वो फॉलो करो, बस साइकोलॉजी वही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। मनी मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाओ, प्रॉफिट हो तो आराम से बुक करो। अगर ठीक है ना, प्रॉफिट का जब टॉपिक आएगा उसमें मैं बताता हूँ कि प्रॉफिट आपको कब कहाँ कैसे बुक करना चाहिए। तो आपको ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं लेना है, लॉस रिकवर करने के लिए कभी भी नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने पहला ट्रेड लिया और आपको कितना 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए आपको 500 रुपये का जो है प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपको अगर ट्रेड लेना भी है तो इस 500 रुपये में से आप 200 रुपये का 200 रुपये का रिस्क लेके आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो भी आपको मार्केट ने प्रॉफिट दिया ना उसको पहले घर लेके जाना सीखिए। मार्केट अगर आपको एक लॉट बुक आपको प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा कोशिश की अपना कि लैपटॉप वगैरह जो भी आप फॉलो करते हो वो सीधे बंद कर दिए, या फिर जीरो अगर आप यूज़ करते हो उसमें क्विल स्विच का भी ऑप्शन रहता है, क्विल स्विच मारिए। उसमें अगर आप मार्केट में बैठे रहेंगे तो आपको लग जाएगा कि आओ और प्रॉफिट बना लो, उसके चक्कर में क्या होता है, लॉस हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप प्रॉफिट हुआ है पहला ट्रेड में, अगर दूसरा ट्रेड में आपको दूसरा ट्रेड लेना है तो आपको वहाँ पे पहले ट्रेड में जो पहला प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ परसेंट आपको, मतलब कुछ मान ली 500 हुआ है तो 200 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, 1000 प्रॉफिट हुआ है तो 400 का रिस्क लेके आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर सेटअप नहीं बनता है तो एंट्री नहीं लेना है, ठीक है ना। अभी हमारा होता है स्टॉप लॉस। बहुत से लोगों को स्टॉप लॉस नहीं पता होता है कि स्टॉप लॉस प्रॉपर हम लगाए कहाँ पे। मैंने स्टॉप लॉस का ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर फॉलो करना। अगर आपके पास मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पास आया, हिट किया है, तो वहाँ से तुरंत निकल जाइए। भले उसके बाद मार्केट आपके साइड ही गया, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस के पास हिट हुआ है तो तुरंत वहाँ से निकल जाइए। वहाँ पे नहीं बनेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ऐसा करेंगे ना तो आपको ज़्यादातर लॉस ही देखने को मिलेगा। इसलिए अपना स्टॉप लॉस जो है प्रॉपर फॉलो कीजिए। स्टॉप लॉस के साथ कोई छेड़खानी नहीं, जो भी स्टॉप लॉस आपके पास है प्रॉपर लगाइए। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। नंबर 5 है प्रॉफिट। आपको देखिए, अगर मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, ठीक है ना, आपको मार्केट में आपने पैसा बनाने के लिए आया था, शुरू में आपको कितना, मान लीजिए कि आपको मार्केट ने यहाँ पे 500 रुपये सुबह सुबह आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, ठीक है ना। तो उस दिन आपको जो भी प्रॉफिट है उसको पहले घर लेके जाना सीखिए। मतलब आपको मार्केट में क्या है, प्रॉफिट हुआ है तो तुरंत प्रॉफिट आपको बुक कराना चाहिए। मतलब कि कभी कभी हो सकता है, देखिए वैसे बोलते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि लॉस रहता है तो रुके रहते हैं, प्रॉफिट होता है तो तुरंत भाग जाते हैं। लेकिन आप भी बताइए, एक लॉट में आप करेंगे ट्रेड, 6 मंथ आप एक लॉट में ट्रेड करेंगे, तो आपको एक लॉट में कितना 500 रुपये आया, तो काफ़ी पर 20% का आपको ये मान लीजिए ये रिटर्न है। तो आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं, एक लॉट से जब तक आप करते हैं तो आपको तुरंत यहाँ से मार्केट से जो भी प्रॉफिट हो तुरंत लेके निकल जाना है, और लॉस भी हो तो तुरंत निकलना है। ये पहला रूल है, ठीक है ना। जब आप दो लॉट पे करते हैं जब आप 2 लॉट पे करते हैं तब आपको यहाँ से मार्केट जो है पैसा देगा। उससे क्या होता है, जैसे आपने 2 लॉट पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे आपको एक लॉट जैसे प्रॉफिट हो एक लॉट बुक कर लीजिए, दूसरा लॉट आप रखे रह सकते हैं। जब मार्केट हाँ लगे कि यहाँ से आपके अगेंस्ट जा सकता तो वहाँ पे आप उस लॉट को भी वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। लेकिन एक लॉट पे आप ट्रेड करेंगे तो एक लॉट पे आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। वो बात की बात है कि मतलब जैसे अभी आप मान लीजिए 2 लॉट पे ट्रेड करें, ठीक है ना।
तो 2 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या होता है कि लॉस में आप तुरंत लॉस में आप रुके रहेंगे। और आपको जैसे ही 2 लॉट में अगर आप लिए हैं ना, तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि 2 लॉट में जैसे ही उनको प्रॉफिट हो तो दोनों लॉट बुक कर लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने 2 लॉट पे बुक ट्रेड लिया, तो एक लॉट को अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है, तो तुरंत एक लॉट बुक कर लीजिए जो भी प्रॉफिट है, और दूसरे लॉट को आप वहाँ पे रखे रहिए। उसी एक लॉट से आपको मार्केट जो है ज़्यादातर पैसा आपको उसी से बनेगा। एक लॉट पे आपको सिर्फ सीखना है, और जब आपको कमा मतलब आपको समझ में आ जाए कि मार्केट हाँ कैसे चलता है, आपको अगर विश्वास हो जाए, तो फिर आप धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाएं। लेकिन हर एक क्वांटिटी मतलब 6 मंथ एक लॉट से बुक कीजिए, फिर उसके मंथ 7 मंथ में आप 2 लॉट, फिर आगे उसके आगे 3 लॉट, ऐसे आप धीरे धीरे करके अपना लॉट बढ़ाते रहिए। उसकी उसी की वजह से आपको प्रॉफिट होगा। जब तक एक लॉट पर रहें तो आपको तुरंत प्रॉफिट अब जो भी है बुक करना आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, एक लॉट पे आप देखिए, एक लॉट पे क्या है, आपको एक मान लीजिए 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। अभी जैसे ही मार्केट जो है नीचे आने लगेगा तो आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी 500 रुपये का जो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने लगा था, उसकी वजह से आप देखेंगे ज़्यादातर कि 500 रुपये का आपको प्रॉफिट दिखा, फिर नीचे नीचे मार्केट आया, आपको लॉस में ले गया। लेकिन अभी आपको ज़्यादातर देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक लॉट पे तुरंत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आप एक लॉट पे तुरंत प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, उसकी वजह से आपको यहाँ पे लॉट होगा। हाँ, 2 लॉट पे करते तो कोई बात नहीं, एक लॉट पे करेंगे तो तुरंत प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। फिर मैं एक नेक्स्ट साइकोलॉजी की वीडियो डालूंगा, जब आप कुछ 1 महीने बाद डालूंगा। उसमें बताऊंगा कि अब आपको 2 लॉट पे कैसा आपको यहाँ पे ट्रेड है, लेकिन एक लॉट पे आपको ट्रेड लेना है। मैं ये वीडियो जो है सिर्फ बिगिनर के लिए बना रहा हूँ। आपको अगर मार्केट में आता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ बिगिनरों के लिए है, ताकि उनको समझ में आए कैसे उनको ट्रेड लेना है, कैसे उनको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक लॉट पे आपको बुक करने के लिए आपका जो स्टॉप लॉस हो तुरंत निकल जाइए। प्रॉफिट हो 500 रुपये, 700 रुपये, तो आप यहाँ पे आराम से मार्केट से निकल सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा ट्रेड नहीं लेना हो, आपको 6 मंथ एक ही लॉट पे लेने का है, चाहे लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना। कुछ भी डाउट हो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, साइकोलॉजी की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक ऑलरेडी मैंने साइकोलॉजी की वीडियो बना के अपलोड की थी, और इसका भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।